नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। बीच में फिर से 2 दिन डिले आ गया वो भी कारण बन जाते हैं कुछ ऐसे। तो ना चाहते हुए भी क्लासों में गैप आ रहा है। ठीक है, चलो आज क्लास से शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, बस छोटी ही क्लास रहेगी। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? समास पढ़ रहे थे। समास कितने पढ़ लिए? तो हमने अव्यय भाव समास पढ़ लिया, तत्पुरुष समास पढ़ लिया, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार थे वो पढ़ लिए। उसके बाद कर्मधारय समास पढ़ लिया, द्विगु समास पढ़ लिया और द्वंद्व समास हम पढ़ रहे थे। तो नंबर 5 समास हम पढ़ रहे थे ना, कौन सा? द्वंद्व समास पढ़ रहे थे। इस समास की हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। क्या? पहला, इसका जो पूर्व पद है उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद आपस में स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद इनके पदों का समास विग्रह करते समय और अथवा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इस समास के 3 प्रकार थे। कौन कौन से? तो इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये 3 प्रकार थे। आज हम पढ़ेंगे पहला प्रकार, कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास। हेडिंग डाल लो, पहला प्रकार इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, अब इसी की विशेषताएं पर लिखे। तो एक विशेषता समान है, जैसे इसके समस्त पद प्रधान होंगे, इसके समस्त पद प्रधान होंगे। और दूसरी विशेषता, दोनों पद स्वतंत्र होंगे। दोनों पद क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। एक तो इसके समस्त पद अर्थात पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होंगे, ये विशेषता आपके द्वंद्व समास की थी, वो इसकी भी होगी। और इसके दोनों पद स्वतंत्र होंगे, वो भी दोनों की विशेषता समान रहेगी। अब इसका समास विग्रह करते समय शब्दों के बीच में क्या आएगा या पदों के बीच में क्या आएगा, ये बदलेगा। तो देखो, तो समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय पदों के बीच और या एम लिख देंगे। और या एम लिख देंगे। ठीक है, पदों का जब विग्रह करेंगे, पूर्व पद उत्तर पद निकाल लेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब इनके बीच में क्या लिखेंगे? और या एम लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ शब्द लिखे, चलो लिखो, उदाहरण लिखे। उदाहरण लिखो। तो सीताराम दाल रोटी, राम लक्ष्मण एक मिनट रुकना भाई, राम बलराम, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई ना कि ये दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। देखो, राम यहां भी आ गए, यहां भी आ गए और यहां भी आ गए, मतलब ये पद स्वतंत्र है, ये कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, परंतु जोड़े में ध्यान रहे। ठीक है, अब इनका समास विग्रह करो, तो क्या करोगे? राम और सीता, दाल रोटी तो दाल और रोटी, राम लक्ष्मण तो राम और लक्ष्मण,
और राम बलराम तो राम और बलराम। राम और बलराम, ठीक है। तरीका आप समझ गए कि दोनों पद आपस में स्वतंत्र हो गए और बीच में हम क्या लिखेंगे, और एम। तो एक बार इसको उतारो, फिर मैं कुछ और लिखवा दूंगा आपको। उतारो, लिखो, उतारो उतारो, जल्दी उतारो। हो गए? चलो कुछ और पद लिख देता हूं, आप बनाना, वो खुद बनाना, ठीक है। खुद से बनाना, मैं नहीं करवाऊंगा, तो लिख लो। लिखो, राजा रानी, दाल रोटी, अन्न जल, हरिहर, हरिहर, इसको साथ में लिखो, हरिहर। इधर लिखता हूँ, हरिहर। देखो लिखो लिखो, गुरु शिष्य, देश विदेश, पंजाब हरियाणा, ठीक है। और क्या लिखोगे, छात्र छात्राएं, चलो उतार लो ये, और खुद से बनाने हैं, मैं नहीं बनवा रहा, मैं ये नहीं बनवा रहा, आपको खुद से इन दोनों में से एक लगा के बनाने हैं। तो जल्दी जल्दी उतारो, फिर करते हैं हम अगला समास। उतारो जल्दी जल्दी। हो गया? उतार, मिटा दूं? चलो उतार लेना वीडियो पॉज करके। अभी इसी समास में कुछ और है, अभी बातें लिखवाने वाले, ये समास पूरा नहीं हुआ है। तो एक नोट डाल के लिखो, या स्टार डाल के लिखो, नोट मत डालो, स्टार डालो। यदि पदों की संख्या 3 हो, पदों की संख्या 3 हो तो समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय पहले दोनों पदों के बीच, पहले दोनों पदों के बीच अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम होता है भी आपका कॉमा जो लगती है, ठीक है। पहले दोनों पदों के बीच अल्प विराम का प्रयोग,
तथा अंतिम पद से पहले अंतिम पद से पहले अंतिम पद से पहले और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा कि यदि पदों की संख्या 3 होगी, पहले तो हम 2 ही करे थे ना, दाल रोटी राम लक्ष्मण 2 ही पद थे। अब मान लिया कि 3 पद आ गए, तो क्या करेंगे? तो देखो पहले दोनों को, देखो पहले दोनों के बीच क्या आएगा? अल्प विराम, ठीक है। और तीसरे, अर्थात तीसरे से पहले क्या आएगा? और योजक चिन्ह। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। जैसे उदाहरण लिखो, उदाहरण आ गया तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान, लाल पाल बाल। आन बान शान। चलो 4 शब्द मैंने आपको दे दिए, 4 उदाहरण दे दिए, बनाओ। अब क्या करना है कि पहले दोनों पदों के बीच तो क्या आएगा? 1 मिनट रुकना भाई। सॉरी भाई, 1 मिनट का डिस्टर्ब हुआ आपको। हाँ, तो अब देखो करना क्या है कि पहले दोनों पदों के बीच क्या लगेगा? अल्प विराम। तो इन दोनों पदों के बीच तो तन और उसके बाद अल्प विराम लग के मन, और अंतिम पद से पहले क्या होगा? अंतिम पद से पहले यार, इससे पहले धन से पहले क्या होगा? और का प्रयोग। तो और धन, तो तन मन धन का क्या बनेगा? तन मन और धन। वैसे इसका बनाओ रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान। लाल पाल बाल, तो लाल पाल और बाल। अच्छा, आप सबके लिए एक क्वेश्चन, ये जो लाल पाल और बाल है, ये हमारे 3 क्रांतिकारियों के नाम हैं। 3 क्रांतिकारियों के नाम हैं जिनको शॉर्ट में बोला जाता था, लाल पाल बाल। तो आपका क्वेश्चन है कि मुझे इनके पूरे नाम कमेंट करके बताओगे। इनके पूरे नाम क्या थे वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है? लाल पाल और बाल, ठीक है। अगला आन बान शान, तो आन बान और शान। आन बान और शान, ठीक है। यहां तक कर लोगे ना? यदि क्या होगा? पदों की संख्या 3 हो तो पहले दोनों के बीच में अल्प विराम और तीसरे से पहले और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये उतारो, फिर करते हैं आगे। उतारो जल्दी जल्दी। एक मिनट ना भाई। हो गया? चलो आप वीडियो पॉज कर लेना, अभी मैं साफ कर रहा हूं।
एक नोट, एक स्टार और डाल दो इसी का। अब क्या लिखेंगे कि यदि 1 से लेकर 9 तथा यदि, सीधा लिखो 1 से 9 तथा 1 से 9 तथा सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं द्वंद्व समास का या इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण होती है। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, संख्याएं इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण होती है। ठीक है, अब देखो कुछ संख्याएं छोड़ के क्या छोड़ना है कि पहली तो 1 से 9 छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये छोड़ दिए। उसके बाद पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे आगे चलते रहना, आप कितने भी जा सकते हैं। तो ये संख्या पूर्ण है। कैसे, अब मैं आपको पहले समास विग्रह करके दिखाता हूं। जैसे मैं लिखूं 31, क्या लिखूं 31। अब 31 से तुरंत पहले कौन सी दहाई संख्या थी या कौन सी पूर्ण संख्या 31 से जस्ट पहले, तो देखो आप इनमें से देखो 31 से तुरंत पहले क्या होता है 30, तो 30। ठीक है, अरे एक लाइन हमने लिखा है ना, या एक लाइन आप लिखो, इसमें लिख लो कि इन संख्याओं का समास विग्रह करते समय, लिखो इन संख्याओं का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मैं आज लिख दूं सीधा और शब्द का प्रयोग। आप नोट कर लेना कि इस समास के दोनों पदों का समास विग्रह करते समय, दोनों पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पहला पद में मिल गया क्या 30। 31 से तुरंत पहले कौन सा था 30, और 30 में कितने जोड़ने पर 31 हुए, 1, तो 30 और 1। ठीक है, अब और लिख लो, दो तीन संख्या लिख लेता हूं अभी, जैसे 25 15 चलो हमको थोड़ा समझ आ जाएगा अभी इससे। बाकी उदाहरण चाहे इसके कितने लिख लो, 1 से लेके 11 से लेके बहुत संख्याएं बन जाएंगी। तो 25 क्या, तो 25 से तुरंत पहले दहाई संख्या कौन सी है, तो 20 है, तो 20, और 20 में कितने जोड़ने 25 हुए 5, 20 और 5 15 है, तो 15 से तुरंत पहले दहाई संख्या 10, तो 10 और 5। अब ये जो है ये तभी बनेगा अगर संख्या 1 से 9 तक ना हो और पूर्ण संख्याओं में से कोई ना हो। अब सीधा 30 दे दिया तो आप कैसे बनाओगे, बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए अपूर्ण संख्याएं ही इसका उदाहरण होती है। तो अगर सीधा प्रश्न आ जाए अपूर्ण संख्या उदाहरण होती है तो द्वंद्व समास का या इतरेतर द्वंद्व समास का, आप ऑप्शन देखना, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो इतरेतर द्वंद्व समास करके आना,
वरना अकेला द्वंद्व समास भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज ऐड और कर लेना भाई, सभी अपूर्ण संख्याएं इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण होती है। ठीक है, तो यहां तक उतारो। हो गया, चलो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। और जिन बच्चों का कल 4th ग्रेड का एग्जाम है उनके लिए पहले से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना भी। ठीक है, एक 19 को है, एक 20 को, एक 21 को, पेपर आराम से देना, अच्छे से देना, जल्दबाजी मत करना, जितना हो सके उतना, जितना आता है पहली बात उतना ही करना। ऐसे ना हो कि मैं तो सारे करूंगा या मैं सारे करूंगी, ये सब मत करना। जितना आपको आ रहा है उतना ही करना, टाइम पे पहुंचो, टाइम पे आप वहां पे हाजिर हो जाओ, ताकि आपको लेट होने की वजह से बाहर ना रहना पड़ जाए। बाकी आप भी सब समझदार हो, इन बातों का आपको पूरा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो, आप सिलेक्शन लेके आओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।